हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। यदि आप आईआईटी जेईई की तैयारी कर रहे हैं, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है, चाहे 11th क्लास हो, 12th क्लास हो, 13th क्लास हो, यदि आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में प्रॉब्लम आ रही है कि सर बहुत फॉर्मूले हैं, सर बहुत टाइम लग जाता है, ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही है, या फिर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, तो ये वीडियोज बिल्कुल देखिए। देखो बच्चे, बिल्कुल आपके लिए हैं। और अभी तक जो स्ट्रेट लाइन का बेसिक पोर्शन है वो खत्म हो चुका है, तो इसके बाद जो भी वीडियो आएंगे वो डायरेक्ट आपकी एग्जाम पे बेस होंगे कि कोई से भी वीडियो से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो हाँ, एक दो लेक्चर्स जो बेसिक लेक्चर्स थे स्ट्रेट लाइन के वो खत्म हो चुके हैं। तो बिल्कुल बच्चे, अब अगर आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पूरे मार्क्स लाने हैं, चाहे जेई मेंस हो या जेई एडवांस हो, इसका बहुत अच्छा वेटेज है उन दोनों में ही, तो पूरे मार्क्स लाने हैं तो आगे के वीडियोस बहुत अच्छे से देख लो, कोई रोक नहीं सकता। क्या ये बात क्लियर है? तो शुरू करें। देखो, 0 to IIT हीरो क्या मिलता है यहाँ, पता है ना? DPP, उसके साथ लाइव क्लास अगर आपको दिक्कत आ रही है तो वो भी मिलता है मंडे को, उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वे ऑफ थिंकिंग, सोचते कैसे हैं, अपने सोचने का तरीका क्या है कि इतने क्वेश्चंस हैंडल कर पाएंगे अपन एक सिंगल एग्जाम में। तो चलें शुरू करें। बिल्कुल, तो देखिए बच्चे, आज अपन ये वेरियस फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो इस पे दूसरा लेक्चर है। तो बिल्कुल सबसे पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। याद है ना सबको? अरे फॉर्म्स तो याद है पक्का? चलो तो ठीक है, पहला क्वेश्चन खुद से करो। देखो बच्चे, ये क्वेश्चन है तो खुद से करिए पहले, और उसके बाद ही देखिए सभी क्वेश्चंस को पहले खुद से करिए। फाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन स्लोप -3। तो स्लोप दिया है -3 और y इंटरसेप्ट दिया है कितना? 5। तो y इंटरसेप्ट अपन किससे लिखते हैं? c से। तो c 5 दिया है और m 3 दिया है। तो इसको तो देखते ही पता चल गया होगा कि कौन सा फॉर्मेट अपने को लगाना चाहिए। बिल्कुल वही लगाएंगे। कौन सा सर? y बराबर mx प्लस सी, y बराबर mx प्लस सी, यही है ना? तो y इक्वल टू -3x प्लस 5, खत्म। ये आंसर आ गया आपका, यही आंसर है। अब सेकंड बच्चे जल्दी से कर, बच्चे सेकंड कर जल्दी से। हाँ, स्लोप तो 6 है, पर x इंटरसेप्ट किस बार क्या दिया है? 3। तो m का वैल्यू तो 6 है, पर क्या दे दिया? x इंटरसेप्ट कितना दे दिया बच्चे? 3। तो अब क्या करें? देखो, y इंटरसेप्ट देता तो मैं सीधा सीधा निकाल लेता, पर इसने क्या दे दिया? x इंटरसेप्ट दे दिया। तो अब क्या करूं मैं? क्या करना चाहिए बच्चे? ये क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है, खुद से कर, बहुत अच्छे से पूरा दिमाग लगा दे कि क्या। और अगर आपने पिछला लेक्चर ध्यान से देखा है तो आप अच्छे से कर पाओगे। और तो पहले करो फिर देखो ध्यान से। तो ये बच्चे, मैंने बोला था कुछ भी नहीं हो रहा तो क्या लिख देना? अगर x इंटरसेप्ट a दिया हो तो लिख देना लाइन पास थ्रू a, 0। तो यहाँ x इंटरसेप्ट 3 दिया है तो लाइन ये लिख दूंगा 3, 0 से पास करेगा। देखो ध्यान से, अपनी बात हुई थी कि अगर x इंटरसेप्ट a है तो वो लाइन a, 0 से पास करेगा, क्योंकि वही उसकी डेफिनेशन थी ना? हाँ बिल्कुल। इसका मतलब ये था ना, x इंटरसेप्ट 3 होने का मतलब कि वो x एक्सिस को किस पॉइंट पे कट करेगी? इस पॉइंट पे। भाई x इंटरसेप्ट, अगर कोई लाइन इसको 3, 0 पे कट करती है तो उसका x इंटरसेप्ट कितना होता है? 3 होता है। क्लियर है बात? तो अब क्या लिखूं बच्चे? अब कैसे लिखूं इस लाइन का इक्वेशन? तो लाइन का स्लोप है मेरे पास और एक पॉइंट है जहां से वो पास करेगी, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म या पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो ये आपके दिमाग में एक्चुअली आना चाहिए था। पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या है? y - y1 इक्वल टू m टाइम्स x - x1। आ गया क्या बच्चे दिमाग में? बिल्कुल। तो y - y1 0 इक्वल टू x - x1, ये है ना भाई पॉइंट? ये ना, अरे y x1, हाँ, m का वैल्यू कितना है? 6। तो ये आपका आंसर है, y बराबर 6x - 18। इसको अच्छे से भी लिख सकते हैं। और ये तो इस टाइप से आपको बिल्कुल, और ऐसे ही थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ा रहे हैं बच्चे। बिल्कुल अगले क्वेश्चन दोनों अच्छे से अटेम्प्ट करो ध्यान से कि मेरे को क्या, मैं दोनों क्वेश्चन कर सकता हूं। बिल्कुल बच्चे, तो पहले खुद से करिएगा फिर ही देखिएगा। पहला 3rd नंबर, क्वेश्चन नंबर 3, पासिंग थ्रू दिस, इस पॉइंट से पास कर रही है, एंड कटिंग ऑफ एन इंटरसेप्ट ऑफ 3 फ्रॉम नेगेटिव x एक्सिस। कहां से?
नेगेटिव एक्स एक्सिस से कितना 3 इंटरसेप्ट कट करे। एक ऐसी लाइन जो नेगेटिव एक्स एक्सिस से 3 इंटरसेप्ट कट करे, तो वैसी कैसे होगी ऐसी लाइन? तो मतलब ये एक्स वाई है तो वो नेगेटिव, मतलब ये -3,0 ये बात कर रहा है क्या वो? देखो कटिंग एक्स इंटरसेप्ट 3 फ्रॉम नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो नेगेटिव एक्सिस का मतलब हो गया ये पॉइंट। भी पॉजिटिव होता तो इधर होता, पर इसने बोला नेगेटिव एक्सिस, तो नेगेटिव एक्सिस इधर होता है, इसलिए क्या हो गया -3,0। तो वो लाइन कौन से 2 पॉइंट से पास होगी? एक तो ये पॉइंट और एक ये पॉइंट। देखो एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, ये तो दिया था पासिंग थ्रू दिस, और कटिंग ऑफ ये था तो ये पॉइंट पे आ गया। तो बताओ बच्चे मेरे को, एक और एक कितने हैं? 2 पॉइंट। 2 पॉइंट अगर आपके पास है तो कौन सी फॉर्मेट लगा दोगे? 2 पॉइंट फॉर्म। अरे याद हो गया ना ये तो 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म क्या होता है? y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1। याद आया? अरे हाँ सर, x2 माइनस x1 x माइनस x1। क्या बोल बच्चे, यही चाहिए था क्या? यही चाहिए था क्या? बिल्कुल। तो अब x1 y1 किसको माने? इसको मान लेते हैं, बेनिफिट है। तो y माइनस 0 इक्वल टू x माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा बच्चे ये y माइनस y1 x माइनस x1। अब कर देते हैं y2 माइनस y1, तो कितना 3 माइनस 0 अपॉन 6 प्लस 3। तो थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो ये आ जाएगा, देखो बच्चे 1/3 आ जाएगा या, तो 1/3 x प्लस 3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, बाकी ये आंसर है, कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। 2 पॉइंट फॉर्म सीधा ही दिखना चाहिए। क्या ये बात क्लियर है बच्चे? बिल्कुल। अब चलते हैं सेकंड। तो इस वाले में बताओ बच्चे क्या करोगे आप? x इंटरसेप्ट इज डबल ऑफ y इंटरसेप्ट एंड पास थ्रू दिस। ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चे अभी के लिए, और अच्छे से देख बच्चे, अच्छे से देख, बहुत अच्छे से। 5 मिनट दे, 10 मिनट दे, 10 में भी हो गया तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो क्या करें? x इंटरसेप्ट इज डबल ऑफ y इंटरसेप्ट। तो इसने बोला है x इंटरसेप्ट इज इक्वल टू डबल ऑफ y इंटरसेप्ट, ये बोल दिया, और वो लाइन इस पॉइंट से भी पास करेगी। तो मतलब x इंटरसेप्ट को मान लेते हैं a है, y इंटरसेप्ट को मान लेते हैं b है, a और b। x इंटरसेप्ट a, y इंटरसेप्ट b। तो लाइन का इक्वेशन भी अपने को पता होगा। अगर x इंटरसेप्ट, मतलब इंटरसेप्ट फॉर्म में ही लाइन ले लेते हैं ना। क्या बोला बच्चे मैंने? इंटरसेप्ट की ही बातें हो रही है, तो लाइन का इक्वेशन इंटरसेप्ट फॉर्म में ही लिख देते हैं। लाइन का इक्वेशन इंटरसेप्ट फॉर्म में ही लिख देते हैं। ये वाली बात क्लियर होती है क्या? ये लाइन क्यों माना मैंने? अरे इंटरसेप्ट फॉर्म की बातें हो रही तो उसकी लाइन मान ली। अब करें तो क्या करें? देखो बच्चे, अपना इक्वेशन कब आ जाएगा? अपना इक्वेशन कब आ जाएगा? जब अपन ए और बी का मान ले आएंगे। भाई ए और बी का ही तो वैल्यू लाना है अपने को। ए और बी का वैल्यू कैसे लाएं बच्चे? देखो एक इक्वेशन तो दिख रही है ए और बी में, दूसरी इक्वेशन आते ही अपना काम हो जाएगा क्या? अब दूसरी इक्वेशन कहां से आएगी? इसका तो अपन ने यूज कर लिया, इसका यूज करते हैं कि ये वाली लाइन इस पॉइंट से पास करेगी। तो इस पॉइंट से पास करेगी तो इस इंफॉर्मेशन का यूज कैसे करें? ये वाला पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। क्या ये आप बात जानते थे कि 1,2 सेटिस्फाई दिस लाइन, सेटिस्फाई दिस लाइन। देखो बच्चे, अगर कोई लाइन इस पॉइंट से पास कर रही है तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। ये ध्यान रखना बच्चे, जैसे कोई सर्कल है वो एक पॉइंट से पास करा तो वो पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, ये इसको सेटिस्फाई करेगा। तो सेटिस्फाई करा दो तो क्या आ जाएगा? x की जगह 1 पुट करो तो 1/a प्लस y की जगह 2/b इक्वल टू y। तो ये दूसरी इक्वेशन। देखो बच्चे, एक और एक 2 इक्वेशन है क्या? एक और एक 2 इक्वेशन है, तो a और b का वैल्यू ला सकते हैं। अब बिल्कुल सिंपल है, ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा तो ये आ गया, और ये 2 सीधा a का वैल्यू रख देते हैं। यहाँ पे a का वैल्यू रख देते हैं तो 1/2b प्लस 2/b इज इक्वल टू 1। तो देखो 2b एलसीएम लेंगे, ऊपर क्या आएगा? 1 प्लस 4 इक्वल टू 1। तो यहां से देख बच्चे, ध्यान से देख, 5 इक्वल टू 2b। तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा? 5/2। b का वैल्यू कितना आ जाएगा? 5/2। अगर b का वैल्यू 5/2 आ गया है तो ये कितना आ जाएगा? a बराबर तो क्या है? 2b, तो a का वैल्यू 5 आ जाएगा। तो ये लाइन का इक्वेशन क्या आ गया बच्चे? इस लाइन का इक्वेशन देखो, a का वैल्यू रख दो यहाँ,
x/5 प्लस b का वैल्यू रख दो 5/2, तो 2y/5 आ गया क्या बच्चे? देख वो 2 ऊपर चला गया, तो इसलिए x + 2y = 5, x + 2y = 5। तो क्या ये वाला एग्जाम्पल अपन कर पाए? देख बच्चे, अभी तक जो आता है अपने को वो उससे बेस्ट मेथड ये है, और यहाँ पे एक कंसेप्ट अपन ने बहुत अच्छा सीख लिया है, याद रखना इसको। अगर कोई लाइन 1,2 से पास होती है, मतलब वो पॉइंट उसको सेटिस्फाई करेगा। क्या ये बात क्लियर है? बिल्कुल। तो बच्चे देख, बिल्कुल और अच्छे एग्जांपल्स दोनों ध्यान से देखिए। फोर्थ आई थिंक आराम से फिफ्थ वाला कर पाएंगे आप। एक्स इंटरसेप्ट दिया है, वाई इंटरसेप्ट दिया है, तो एक्स इंटरसेप्ट मतलब ए दिया है, वाई इंटरसेप्ट मतलब बी दिया है, तो सीधा ही आंसर आ जाएगा इसका तो सीधा ही आंसर आ जाएगा भाई। इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन लिख दो, दोनों ही इंटरसेप्ट दिए हैं, तो क्या आ जाएगा? x/4 + y/-2 = 1। 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ज्यादा अच्छा लगेगा, x - 2y = 4। तो ये आपका आंसर। सेकंड, ये वाला 6 नंबर क्वेश्चन क्या है? स्लोप इज अनडिफाइंड एंड पास थ्रू दिस। ये भी बहुत ही गजब प्रॉब्लम है। देखो बच्चे, क्या कर सकते हो कि एक पॉइंट से पास कर रहा है और स्लोप उसका डिफाइन नहीं है। एक पॉइंट से पास कर रहा है और स्लोप डिफाइन है नहीं, तो क्या करें? तो एक तो पॉइंट दिया है, पॉइंट दिया है मेरे को। दूसरा इंफॉर्मेशन मेरे को ये दे रहा है स्लोप के बारे में, पर स्लोप के बारे में क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है मेरे को? कि अनडिफाइंड है। इसका क्या मतलब? अच्छा, स्लोप अनडिफाइंड। अच्छा, स्लोप अनडिफाइंड है क्या? सोचो, स्लोप अनडिफाइंड है मतलब m का वैल्यू वही रहा होगा 1/0 क्या? अनडिफाइंड यही होता ना। अरे स्लोप में एक ही तो केस है अनडिफाइंड वाला, क्या? m का वैल्यू 1/0। कब होता है ये? कब होता है? जब थीटा कितना हो जाए 90। मतलब ये किसकी बातें कर रहे हैं? थीटा 90 डिग्री की। थीटा 90 डिग्री क्यों बात कर रहा है? क्योंकि इसको डर लग रहा है, और अपने को थोड़े लगता है। इसको तो डर लग रहा है, ये बोल रहा है स्लोप अनडिफाइंड है, अपने को थोड़े डर लगता है। अरे अपना तो मूल मंत्र बताया हुआ है ना, सीधा सीधा रख दो, y - y1 = m × x - x1। अपन तो 1/0 को भी रख सकते हैं। अरे अपन तो इतना तावर रख सकते हैं कि 1/0 को भी रख देंगे, उससे भी आंसर ले आएंगे। देख बच्चे, इसको डर लग रहा था इसलिए इसने बोला स्लोप अनडिफाइंड है, अपने को थोड़े लगता है, अपन तो 1/0 रख दिया, ले आंसर। इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो 0 = x - 3, खत्म, ये आंसर ले। तो अपने को थोड़े डर लगता है। बाकी बिल्कुल इसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट अपने को समझना चाहिए। ये मैंने बोला हुआ टेक्निकली इनकरेक्ट है, पर आंसर करेक्ट लाएगा। हाँ, बाकी अगर किसी को भाई ना, अरे सर क्या कर रहे हो आप, सर हमारे गुरुजी ने बोला था जो ये पढ़ाते हो, तो ऐसे ही। हाँ, तो देख बच्चे, इस पॉइंट से पास करनी चाहिए एक लाइन, और वो स्लोप इनडिफाइंड वाला थीटा 90 वाली है, यही वाली बात है ना। तो इसका मैंने बताया हुआ सीधा ही। ऐसे ही देखो, x = x1 बताया होगा मेरा, x = x1, तो x = 3, तो इतना टाइम लगना नहीं चाहिए था। देख बच्चे, अगर ऐसी लाइन होगी तो इसका x कोऑर्डिनेट फिक्स रहेगा। अरे ना आगे जा रही ना पीछे, x = x1, तो सीधा ही आंसर आ जाएगा। क्या ये वाली बात क्लियर है? अरे ऐसी लाइन होगी तो x = x1 किया हुआ ना अपना, y एक्सिस के पैरेलल, याद भी होगा। हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छे, कर सकते हैं आराम से, बाकी ये भी चलेगा। हाँ, तो चलिए बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन। पहला पार्ट इस बात के लिए बनाया गया है कि आप कितना जल्दी इसका आंसर देते हैं। सबसे बेस्ट वे क्या है? पहले पार्ट बिल्कुल बच्चे जल्दी से ला। कितना जल्दी आंसर ला सकता है तू? जल्दी से ला, देखे। हाँ, बिल्कुल। अरे सबसे बेस्ट मेथड। अरे सर, अरे ला रहा हूं सर, अरे जल्दी ना। कौन सा बेस्ट हो सकता है? जल्दी से सोचो, तभी मजा आएगा कि अपन ने क्या पढ़ा है। बोल बच्चे, फाइंड स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड दिस। तो कौन सा मेथड? अरे सर 2 पॉइंट फॉर्म। क्या बात कर रहे हो बच्चे? हाँ, 2 पॉइंट फॉर्म से आंसर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। पर अगर आप उसी लेवल पे हैं जिस लेवल पे सर बात कर रहे हैं, तो कैसे बोलते हैं आप आंसर? सर इंटरसेप्ट फॉर्म, इससे आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा लेंदी है, बाकी मैं फील ये करवाना चाहता हूं, अगर ऐसा दिया है तो आप इंटरसेप्ट फॉर्म का यूज करो।
इंटरसेप्ट फॉर्म। कैसे 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 कैसे, अरे x इंटरसेप्ट 5, y इंटरसेप्ट -5, तो इतना जल्दी आंसर आना चाहिए था x/5 प्लस y/-5 इक्वल टू 1, x माइनस वाई इक्वल टू 5। देख बच्चे, इतना जल्दी आंसर आना चाहिए था। 5,0 से पास करता है, मतलब x इंटरसेप्ट 5 है और y इंटरसेप्ट -5 है, इतना जल्दी आंसर आना चाहिए था। बाकी बिल्कुल बच्चे 2 पॉइंट फॉर्म से ला सकते हो, पर याद होना चाहिए बात ये सब बातों की कि अपना स्पीड इस पे डिपेंड कर रहा है, अपन कितने अच्छे से सुन रहे हैं सर की बातें। क्या ये बात क्लियर है? हाँ, तो बच्चे बिल्कुल बिल्कुल, अरे इसमें तो डाउट नहीं आ रहा ना, x/x इंटरसेप्ट इस पॉइंट से पास करती है, इसका मतलब x इंटरसेप्ट 5 और y इंटरसेप्ट -5। क्या ये बात क्रैक कर पाए अपन? बिल्कुल। अब ये है सेकंड गजब का क्वेश्चन है बच्चे। बहुत बार अपने को ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 3-4 क्वेश्चन। हाँ, तो इस वाले क्वेश्चन को सोच, 10 मिनट सोच ले, 5 मिनट सोच ले, जितना सोच सकता है सोच। क्या दिया बच्चे? फाइंड लाइन पासिंग थ्रू दिस सच दैट portion of it between coordinate axes is divided in 3:2 internally at the point। तो मतलब एक लाइन है जो इस पॉइंट से पास करती है, ठीक है, मान लिया। ये ऐसी लाइन है, इसका इक्वेशन अपने को निकालना है। ऐसी लाइन है, इसका इक्वेशन अपने को निकालना है, ठीक है। इस पॉइंट से पास करती है, इसको P बोल दिया। सच दैट पोर्शन ऑफ इट बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्सेस, बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्सेस, तो कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में यही पोर्शन हुआ क्या बच्चे? इसको मैं A बोल देता हूं, इसको मैं B बोल देता हूं। ये पोर्शन, सच दैट पोर्शन बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्सेस इज डिवाइडेड इन 3:2, डिवाइडेड इन 3:2 इंटरनली एट दैट पॉइंट। एट द पॉइंट, एट द पॉइंट कौन है? ये। अब 3:2 इधर से लिखूं या इधर से लिखूं? भाई इधर से भी लिख सकता हूं मैं और इधर से भी लिख सकता हूं, कौन सा सही है? ये वाला भी लिख सकता था मैं, ये वाला भी लिख सकता था, तो कौन सा सही है? तो दोनों ही सही है। पर इस क्वेश्चन में देखो बच्चे, अगर केवल इतना ही क्वेश्चन होता तो मैं ये भी ले सकता था और ये भी ले सकता था। क्यों? ये भी 3:2 है, ये भी 3:2 है ना, कि एक ने इधर से शुरू किया, एक ने इधर से शुरू किया। तो इसलिए अगर इतना ही क्वेश्चन होता तो ये बच्चों को कंफ्यूजन रहता कि ये लूं कि ये लूं। तो इसलिए इसने क्लियर ही कर लिया, रिकॉनिंग फ्रॉम द एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस की साइड से आपको लेना है, एक्स एक्सिस के साइड से स्टार्ट होना है। तो एक्स एक्सिस की साइड से स्टार्ट करना है तो कौन सा लेंगे? ये वाला, और ये नहीं लेंगे। क्या ये बात क्लियर है बच्चे? देखो इसने लिख के दिया ना, अरे लिख के दिया, अगले ने ऐसे नहीं समझो तो यार। तो 3:2 ये लेना, ये बात क्लियर हुई। अगर कुछ भी नहीं लिखा होता तो पहले अपन इससे निकालते, इससे आंसर नहीं मैच करता तो फिर दूसरे वाले से भी निकालते, पर अभी तो इसने क्लियरली बोल दिया है कहां से लेना है? एक्स एक्सिस से। तो ये 3:2। अब इस लाइन का इक्वेशन कैसे निकालोगे तो मुझे ये बताओ। तो इस 3:2 से मेरे पास क्या आ सकता है, क्या मैं ला सकता हूं? क्या कर सकते हैं अपन? इसका यूज करके मैं ये पॉइंट्स निकाल सकता हूं, और एक बार अगर ये पॉइंट्स आ गए तो फिर तो मेरा लाइन आ ही जाएगा। अगर एक बार मेरे ये पॉइंट्स आ जाते हैं तो फिर तो मेरा लाइन आ ही जाएगा। तो देखो इस पॉइंट को लाने के लिए इसका y कोऑर्डिनेट तो 0 है, क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस पे है। तो इसको x1 मान लेता हूं मैं, इसको मैं x1 मान लेता हूं बच्चे, इसको मैं क्या मान लेता हूं? x1 मान लेता हूं। और इसका x कोऑर्डिनेट 0 है, इसका y कोऑर्डिनेट y1 मान लेता हूं। तो ये मैंने मान लिया, क्योंकि देखो ये पॉइंट आएंगे किसकी हेल्प से? इस रेशियो की हेल्प से, तभी तो कुछ हो पाएगा। तो इसका रेशियो वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। अब बताओ बच्चे, पॉइंट P को लाने के लिए क्या करूं मैं? इसको इससे और इसको इससे। तो इसको इससे करो, 2x1 प्लस 3 × 0 अपॉन 2 + 3, अरे इंटरनल फॉर्मूला आता ना, और फिर 2 × 0 प्लस 3 × y1 डिवाइड बाई 2 + 3। तो देखो बच्चे पॉइंट P क्या आ गया? 2x1/5 कॉमा 3y1/5, और ये पॉइंट P दिया हुआ था क्या? 5,4। अगर आप इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे, इन दोनों का आप अगर कंपैरिजन करेंगे तो क्या आएगा?
2x1 बाई 5 इज इक्वल टू 5 और 3y1 बाई 5 इज इक्वल टू 4। तो x1 का वैल्यू आ गया 25/2 और y1 का वैल्यू आ गया है 20/3। ये x1 और y1 के वैल्यूज आ रहे हैं। देखो ध्यान से देखो बच्चे, x1 और y1 के वैल्यूज, x1 और y1 इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट आ गए। अब अगर मेरे को लाइन का इक्वेशन लिखना पड़े तो लाइन का इक्वेशन, लाइन कौन सी, PAB से जाने वाली लाइन। तो अब बताओ बच्चे, बेस्ट वे कौन सा होगा, इस लाइन को इक्वेशन लिखने का बेस्ट वे कौन सा होगा? सर x/x इंटरसेप्ट प्लस y/y इंटरसेप्ट इक्वल टू 1, यही होगा क्या? तो x/x इंटरसेप्ट कितना है, अरे इसे लिखूंगा xy, ये लिखूं, ये है ना x इंटरसेप्ट। तो x/x इंटरसेप्ट प्लस y/y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 1। तो थोड़ा इसको थोड़ा अच्छा लिख देता है, 2x/25 प्लस 3y/20 इज इक्वल टू 1। तो ये आंसर है। अच्छे से भी कर सकते हो, इसको किससे मल्टीप्लाई कर देना, 100 से, तो और अच्छा आ जाएगा। क्या ये बात कर सकते हैं आप? आराम से कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। ध्यान से देख बच्चे, इस क्वेश्चन में क्या हुआ है और मैंने बता दिया। अगर नहीं दिया होता तो पहला तो ये आंसर निकालते, इससे भी मैच नहीं होता ऑप्शन तो फिर 3:2 से निकाल लेते, और कुछ भी नहीं दिया होता तो 2 आंसर आते, पर इसने तो क्लियरली दिया था ये। तो क्या ये बात क्लियर है? क्या ये क्वेश्चंस आप लिख सकते हैं? बिल्कुल सर। तो अब चलिए बच्चे आगे। तो ये 6-7 क्वेश्चंस थे जहां से कि किसी भी सिचुएशन में लाइन का इक्वेशन कैसे लिखना है ये अपना था। अब अपना चलते हैं नॉर्मल फॉर्म। और जिस दिन IIT एडवांस को लग गया कि बच्चे इस फॉर्म को तो पढ़ते ही नहीं, तो उसी दिन इस पे क्वेश्चन आएगा और वो गलत हो जाएगा अपना, क्योंकि इस फॉर्म में 2-3 राज है और वो राज ही इसको यूनिक बनाते हैं। देखिए बच्चे, राज ये रहे। हाँ तो पढ़ो, पहले स्टेटमेंट पढ़ो। इतना लंबा सर, और मैं बता देता हूं ये फॉर्म कहीं यूज नहीं आती सिवाय इस खुद के क्वेश्चन। ये एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का सही आंसर लाना है तो इस फॉर्म को यूज करना पड़ेगा, अदरवाइज अपना गलत आंसर आ जाएगा। क्या ये बात समझ सकते हैं अपन? बिल्कुल। तो पढ़ो बच्चे, इफ लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन इज p, मतलब क्या बोला इसने, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू लाइन एच पी, ओरिजिन से लाइन पे परपेंडिकुलर डाला, उसका लेंथ p। समझ में आता है ये बात, कोई दिक्कत नहीं। एंगल मेड बाई परपेंडिकुलर, किस द्वारा? मेड बाई परपेंडिकुलर विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मतलब ये वाला एंगल कितना है, ये वाला एंगल कितना है, अल्फा है। ये वाला एंगल कितना है बच्चे, अल्फा है। ठीक है। नॉट इंक्लिनेशन एंगल ऑफ परपेंडिकुलर, इसने बोल दिया नॉट इंक्लिनेशन एंगल ऑफ परपेंडिकुलर। तो पहले इसी को देख लो, आधे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे क्यों है ये ऐसा। तो देख बच्चे, ये लाइन ऐसे होती, अगर ये लाइन ऐसे होती तो इसका परपेंडिकुलर ऐसे आता, इसका परपेंडिकुलर ऐसे आता, तो ये एंगल कितना होता बच्चे, ये कितना होता, जो अल्फा एंगल होता वो कितना होता, मोर देन 180। ओए 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 बच्चे, ध्यान से क्या कि अगर ऐसी लाइन होती तो मुझे परपेंडिकुलर यही डालना पड़ता, और ये जो परपेंडिकुलर है ये एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से कितना एंगल बना रहा है, अल्फा, जो कि मोर देन, यहाँ पे अल्फा ग्रेटर देन 180 डिग्री है, और लेना ही पड़ेगा। अब ऐसे मत बोल देना अल्फा इसको इधर बढ़ा के देना, इधर नहीं बढ़ा सकते अपन। तो इसलिए ध्यान देखें, ये जो अल्फा का डेफिनेशन दिया गया है वो इस टाइप से है कि यहां से यहां तक तो मोर देन 180 हो गया, और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन मैंने आपको क्लियरली बताया था कि 0 से 180 डिग्री तक होगा, 0 से 180 डिग्री तक होगा, इसलिए ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन नहीं है। और इसका रेंज क्या हो जाएगा फिर, अल्फा का रेंज क्या हो जाएगा, 0 से 2 पाई, मतलब 0 से लेके 2 पाई तक अल्फा जाता है।
और यही इसका मेन रीजन है गलत होने का। यही मेन रीजन है कि गलत हो जाएगा ये क्वेश्चन। बाकी जब आप पूरा स्ट्रेट लाइन पढ़ लोगे ना, तब वापस आके इसी क्वेश्चन को करना तो आप गलत करोगे। हाँ, ये ध्यान रखना। तो इसलिए बच्चे ये इधर, तो इसलिए ये नहीं है अल्फा। देन ये सब इंफॉर्मेशन किसके बारे में है? परपेंडिकुलर के बारे में। फिर किसका इक्वेशन चाहिए? इक्वेशन ऑफ लाइन, लाइन का इक्वेशन चाहिए। कौन सी? इस लाइन का, इस लाइन का इक्वेशन चाहिए इनको, और इंफॉर्मेशन दी है परपेंडिकुलर के बारे में। तो अब इस लाइन का इक्वेशन कैसे ले आए? तो इसके लिए देखो बच्चे, अपन इस ट्राइंगल में थोड़े नामिंग कर देता हूं। ये तो ओरिजिन है, इसको कुछ बोल देते हैं, इसको ए बोल देते हैं, इसको कुछ भी बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं, इसको सी बोल देते हैं, है ना, इस वाले ट्राइंगल में। और ध्यान से देखो, अपने को लाइन ए बी का इक्वेशन चाहिए, अपने को लाइन ए बी का इक्वेशन चाहिए। क्लियर है बात? लाइन ए बी का इक्वेशन चाहिए। तो देखो, अपन ला रहे हैं इंटरसेप्ट फॉर्म से, इंटरसेप्ट फॉर्म की हेल्प से ला रहे हैं। बाकी कई फॉर्मेट से आप ला सकते हो इसका इक्वेशन। बाकी अभी जो अपन ला रहे हैं वो कैसे ला रहे हैं बच्चे? इंटरसेप्ट फॉर्म की। तो इंटरसेप्ट फॉर्म की हेल्प से ला रहे हैं। एक फॉर्म से नहीं ला सकते, वो अभी तो आपको आता भी नहीं है, और उसी के चलते इसमें आप गलत करते हो। वो परपेंडिकुलर वाला कंसेप्ट यहां नहीं लगेगा, क्योंकि अल्फा इसका स्लोप नहीं। इसलिए देखो बच्चे, देखो देखो देखो, अपन इसका इंटरसेप्ट फॉर्म से ला रहे हैं। ये वाला लेंथ निकाल सकते हैं क्या अपन? कैसे कैसे? तो देखो ट्राइंगल में देखो बच्चे, इन ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल की बात करेंगे अपन? ओ ए सी, ओ ए सी, ट्राइंगल ओ ए सी राइट एंगल है। और उसमें अपने पास अगर अपन बात करें ओ सी अपॉन ओ ए, ओ सी क्या बच्चे? ओ सी क्या है? बेस, और ये क्या है? हाइपोटेनस। बेस अपॉन हाइपो, बेस अपॉन हाइपो, तो क्या हो जाएगा? कॉस अल्फा। बेस अपॉन हाइपोटेनस तो कॉस अल्फा। तो ओ ए का वैल्यू क्या आ जाएगा? ओ सी का वैल्यू कितना है? पी, पी बाई कोस अल्फा इज इक्वल टू ओ ए, पी बाई कोस अल्फा इक्वल टू ओ ए। और सिमिलरली इन ट्राइंगल ओबीसी, ओबीसी इस वाले ट्राइंगल की, तो अगर ये अल्फा है तो ये 90 माइनस अल्फा हो जाएगा। देख बच्चे, ये 90 माइनस अल्फा दिख रहा है क्या? 90 माइनस अल्फा, तो उसमें भी यही होगा। कौन? ओ सी अपॉन ओ बी, ओ सी अपॉन ओ बी। ये क्या? ओ सी अपॉन ओ बी। इस एंगल के लिए ये भी वही है, बेस अपॉन हाइपो, तो कोस आएगा, पर कोस यहाँ पे एंगल है 90 माइनस अल्फा। तो 90 माइनस अल्फा, तो देखो ओ बी का वैल्यू क्या आ जाएगा? ओ बी बराबर ओ सी मतलब पी बाई साइन अल्फा। देख बच्चे, पी बाई साइन अल्फा आ जाएगा, पी बाई साइन अल्फा, पी बाई साइन अल्फा। 90 माइनस अल्फा है तो पी बाई साइन अल्फा आ जाएगा। तो इसलिए अब इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा? लाइन का इक्वेशन एक्स अपॉन, अब देखो बच्चे, ये लेंथ आ गई, ये लेंथ आ गई, तो ये पॉइंट आ गया क्या? पी बाई कोस अल्फा कॉमा 0, और ये क्या? 0 कॉमा पी बाई साइन अल्फा। तो ये पॉइंट आ गए। तो देखो, ये एक्स इंटरसेप्ट, ये वाई इंटरसेप्ट, एक्स अपॉन एक्स इंटरसेप्ट प्लस वाई अपॉन वाई इंटरसेप्ट इक्वल टू 1। एक्स अपॉन एक्स इंटरसेप्ट है पी बाई कोस अल्फा, प्लस वाई अपॉन वाई इंटरसेप्ट पी बाई साइन अल्फा इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 1। अब ये ऊपर ले जाओ, ऊपर ले जाओगे तो एक्स कोस अल्फा प्लस ये वाई साइन अल्फा, और ये पी क्या हो जाएगा बच्चे? क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? देखो रे, सिंपल है, एक्स अपॉन एक्स इंटरसेप्ट प्लस वाई अपॉन वाई इंटरसेप्ट इक्वल टू दिस आराम से आ जाएगा। और याद इसको रखना है, याद इसको रखना है, याद इसको रखना है। राज लिखा हुआ दिख रहा है आपको। और यहाँ पे पी का वैल्यू हमेशा कैसा रहेगा बच्चे? पॉजिटिव। पी का वैल्यू कैसा रहेगा? पॉजिटिव। क्यों रहेगा पॉजिटिव? अरे पी लेंथ है ना, तो इसलिए P यहां पे क्या रहेगा? पॉजिटिव। तो ये जो कंडीशन है ना, यही इसमें पूरा रोल आपका मॉडल है कि कहां से कहां दिक्कत करवा सकता है वो। तो बिल्कुल बच्चे इसको हल्के में मत ले लेना, और मैं ये खुला बोल रहा हूं आपको, ये कहीं यूज नहीं होता, बस इसी क्वेश्चन में यूज होगा और कहीं यूज नहीं होगा बस। तो इसी क्वेश्चन को गलत करवा सकता है वो। तो देखिए बच्चे, ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, जल्दी से कर लीजिए। इसमें फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन विच इज एट डिस्टेंस 3 फ्रॉम द ओरिजिन, विच इज
एट ए डिस्टेंस 3 फ्रॉम ओरिजिन, मतलब ओरिजिन से उसकी डिस्टेंस कितनी है 3। इसका मतलब क्या हुआ कि परपेंडिकुलर की लेंथ 3 हो गई, ओरिजिन का डिस्टेंस 3 है, एंड द परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन मेक्स एंगल 30 डिग्री विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। इसका मतलब ये हुआ बच्चे, यहां से परपेंडिकुलर डाला तो ये डिस्टेंस 3 है और ये कितना है 30 डिग्री। तो बस ठीक है बच्चे, अल्फा तो 30 डिग्री आ गया और पी का वैल्यू 3 आ गया। बस डाल दो, फॉर्मूले के अलावा जो भी करोगे से अप्लाई करोगे, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी, वैल्यू पुट करो और गेट द आंसर। एक्स इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस वाई इंटू साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 3। तो एक्स इंटू ये √3/2, ये तो याद है ना बच्चे, वाई इंटू ए 1/2 इज इक्वल टू 3, बिल्कुल ठीक है, √3x प्लस वाई इक्वल टू 6। तो कोई पंगा नहीं होना चाहिए, इतना जल्दी आंसर आना चाहिए। बिल्कुल पिछले वाले को सर याद करें क्या करना भाई, राज रिमेंबर ऑलवेज, तो बिल्कुल याद करना बच्चे। चले आगे। हाँ, अब है जनरल फॉर्म। इतने फॉर्मेट देख लिए आपने स्ट्रेट लाइन के, अब क्या आप मुझे ये बता सकते हो कि स्ट्रेट लाइन दिखता कैसे? अरे सर क्या बात कर रहे हो, अरे स्ट्रेट लाइन दिखता कैसे है, क्या आप ये बता पाएंगे कैसे दिखता है सर? अरे सर वो तो उसके जैसा दिखता है, देख, अरे ऐसा ही आएगा ना, एक एक्स दिखेगा उसमें, एक वाई दिखेगा, अच्छा एक्स भी दिखेगा वाई भी दिखेगा और कांस्टेंट टर्म, एक एक्स का टर्म होगा, एक वाई का टर्म होगा और एक कांस्टेंट टर्म होगा, 3 ही टर्म होंगे। कि तो मैं अगर आप ये बोलूं कि ये स्ट्रेट लाइन है क्या, सर क्या बात कर रहे हो, क्या ये स्ट्रेट लाइन है? बिल्कुल है। सर क्या ये स्ट्रेट लाइन है? बिल्कुल है। क्या ये स्ट्रेट लाइन है? बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि x इंटू वाई आ गया, x इंटू वाई आ गया, ये स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन, पर ये नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि x इंटू वाई आ गया, इसलिए ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। क्या ये बात क्लियर है? ये तो पता ही चलेगा ना बच्चे कि स्ट्रेट लाइन कौन सी होती है। सर बिल्कुल, एब्सोल्युटली, तो बहुत बढ़िया। अब ये स्ट्रेट लाइन है, अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो मेरे दिमाग में 2 चीजें आएंगी कि सर इस लाइन का स्लोप क्या होगा। भी स्लोप तो बताना पड़ेगा आपको, स्लोप तो बताना ही पड़ेगा, तो स्लोप क्या होगा, स्लोप कैसे निकालेंगे? तो इसका स्लोप कैसे निकालोगे बच्चे? तो इस लाइन को ही अपन क्या करते हैं, स्लोप फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। इस लाइन को पकड़ो, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। भाई इसका स्लोप लाना है अगर मेरे को, तो मैं क्या करता हूं ना, इसको स्लोप फॉर्म में चेंज कर देता हूं। अरे y बराबर mx प्लस सी में, वो कैसे कर सकते हो सर आप? देखो ऐसे बच्चे, बी वाई इक्वल टू, इसको सबको उधर ले जाओ, बाकी को, भाई उसमें एक तरफ y होता ना केवल, तो मैं उनको ले गया, अब b को भी उधर ले जाते हैं, b का भी भाग दे दो तो क्या आ जाएगा, माइनस ए बाई बी इंटू एक्स प्लस माइनस सी बाई बी। क्या बच्चे ये आ गया? ये कौन से फॉर्मेट में आ गया? ये उस फॉर्मेट में आ गया आपके y बराबर mx प्लस सी में। देख बच्चे ये किस फॉर्मेट में आ गया, y बराबर mx प्लस सी, इसी फॉर्मेट में आ गया ये लाइन। देख बच्चे लाइन इसी फॉर्मेट में आ गया क्या? बिल्कुल सेम है। तो इसका स्लोप बता दो बच्चे, इसका स्लोप कितना है, माइनस का a बाई बी। बच्चे इसका y इंटरसेप्ट कितना है, माइनस का c बाई बी। तो क्या ये बातें दिख रही है आपको? क्या ये बातें दिख रही है? तो ऐसा अपन कर सकते हैं कि इस लाइन को स्लोप फॉर्म में कन्वर्ट किया, y बराबर mx प्लस सी में, और यहां से m निकाल लिया, c निकाल लिया। चलो आपने m का वैल्यू निकाल लिया, y इंटरसेप्ट निकाल लिया। कोई ये बोले कि x इंटरसेप्ट कितना होगा, कोई ये बोले कि x इंटरसेप्ट कितना होगा, क्या आप बता पाएंगे x इंटरसेप्ट कितना होगा? बता दो, इस वाली लाइन का x इंटरसेप्ट कितना होगा? कैसे निकालें x इंटरसेप्ट? कैसे निकालें? y तो आ गया, x कैसे निकालें? तो x इंटरसेप्ट निकालने के लिए क्या करोगे? अरे सर वहां क्या होता है ना, जिस पॉइंट पे ये x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, मतलब वहां पे y 0 होगा क्या? तो वहां पे y 0 होगा, तो वो आप x इंटरसेप्ट कैसे निकाल सकते हो? y का वैल्यू 0 पुट करके, तो वो निकालेंगे। ऐसे ही फिर अपन y इंटरसेप्ट भी क्या डायरेक्टली निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं, वही मैं बताने वाला हूं। तो देखिए सबसे पहले स्लोप, पहली बात स्लोप, इस लाइन का स्लोप देखो, मैं एक बार तो ऐसे निकाल के लाया हूं, और ये प्रोसेस भी बच्चे अच्छे से याद रखना, कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए देखो अगर स्लोप निकालना हो तो y बराबर mx प्लस सी, इस फॉर्मेट में ले जाओ। इस फॉर्मेट में एक तरफ y रहता है, बाकी सब चीजें इधर रहती, तो y बराबर mx प्लस सी लिखा तो m का वैल्यू ये आ गया, स्लोप ही आ गया। और ये इतनी बार यूज होगा
कि ये याद भी कर लो तो कोई दुख नहीं होगा। क्या स्लोप, इस लाइन का जो स्लोप है वो कितना होगा, m बराबर माइनस का a बाई बी, मतलब माइनस का x कोफिशिएंट अपॉन y कोफिशिएंट। ये फॉर्मूला क्यों लिखा गया है कि इतनी बार यूज है, इतनी बार यूज होता है कि याद भी आप कर सकते हो कि स्लोप इस वाली लाइन का कितना होगा, माइनस का a बाई बी। क्लियर है बच्चे? अब जो मैं बात बोल रहा था x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट निकालने की, तो वो भी सही है, ये भी बहुत बार यूज होता है। तो इसलिए देखो, जब अपने को x इंटरसेप्ट चाहिएगा तो y को 0 रख देंगे, मतलब x इंटरसेप्ट का मतलब होता है x का वैल्यू, और जब अपने को y इंटरसेप्ट चाहिएगा मतलब y का वैल्यू लाना है तो किसको 0 पुट कर देंगे, x का, और किसका वैल्यू निकाल लेंगे, y का। तो क्या बोला कि अगर आपको y इंटरसेप्ट चाहिए, y इंटरसेप्ट चाहिए मतलब y का वैल्यू चाहिए, तो क्या कर दो, अगर आपको y इंटरसेप्ट चाहिए तो आप किसका वैल्यू डाल दो, 0, x का वैल्यू, x का वैल्यू 0 डालो बच्चे इसमें, x का वैल्यू 0 डालो इसमें, तो ये क्या आएगा 0 प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू माइनस का c बाई बी। देख बच्चे y बराबर माइनस का b बाई सी, यही आ रहा था क्या इधर से भी, देख बच्चे y इंटरसेप्ट निकाल चुके थे अपन पहले, तो यही आ रहा क्या, बिल्कुल। तो इसका मतलब अगर y इंटरसेप्ट चाहिए तो मतलब y का वैल्यू चाहिए, y का वैल्यू चाहिए मतलब x का वैल्यू 0 डाल दो। अब अगर मेरे को x इंटरसेप्ट चाहिए तो बच्चे आप खुद ही बता दोगे क्या, x इंटरसेप्ट चाहिए मतलब y को 0 डालोगे सर आप, बिल्कुल सही पकड़े हो। और इसका लॉजिक भी है बच्चे, क्या लॉजिक है कि जिस मतलब x इंटरसेप्ट उस वाले पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है जहां y एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी, तो y x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर, हाँ नहीं, y एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी, और y एक्सिस पे क्या बकवास करें, x इंटरसेप्ट चाहिए तो y का वैल्यू 0 डालोगे। क्यों, इसका लॉजिक क्या बच्चे, क्योंकि x इंटरसेप्ट क्या होता है, जहां पे लाइन x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, तो मतलब वहां पे क्या होता है बच्चे, y का वैल्यू 0 होता है, इसलिए अपन y का वैल्यू। बाकी याद रखने के हिसाब से x इंटरसेप्ट मतलब x का वैल्यू, मतलब y को 0 डाल दो, मतलब y को 0, तो y को 0 डाल दो, इसमें क्या आ जाएगा, ax प्लस 0 प्लस c बराबर 0, तो x का वैल्यू आ गया माइनस का c बाई। देख बच्चे ये बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। क्या x इंटरसेप्ट चाहिए मतलब x का वैल्यू, तो y को 0 डाल दो, y इंटरसेप्ट चाहिए तो मतलब y का वैल्यू चाहिए मतलब x को 0 डालो और y का वैल्यू निकाल लो। क्या ये बात क्रिस्टल क्लियर है? बहुत बार आएगा, बहुत बार आएगा, बार बार नहीं बहुत बार आएगा। याद कर लिए ये दोनों ही चीजें कि कैसे x इंटरसेप्ट निकालते हैं, कैसे y इंटरसेप्ट निकालते हैं, कैसे स्लोप निकालते हैं। बिल्कुल जल्दी से याद कर और सीधा सा क्वेश्चन कर बच्चे, जल्दी से करो। हाँ, इस लाइन का स्लोप चाहिए, x इंटरसेप्ट चाहिए, y इंटरसेप्ट चाहिए। अगर मेरे को इसका स्लोप चाहिए, देखो 2x माइनस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0, तो स्लोप चाहिए तो सबसे पहला मेथड तो ये है बच्चे कि मेरे को याद हो कि स्लोप का वैल्यू क्या आएगा, माइनस का a बाई बी, माइनस का a बाई बी, माइनस का a बाई बी, तो माइनस का a माइनस और 2 बाई बी का वैल्यू माइनस 3, तो m का वैल्यू आ गया 2/3। बेस्ट तो ये भी बेस्ट है। फिर कई बार देखो बच्चे आपकी हो ही जाते हैं, कई बार दिक्कत हो ही जाता है, तो इसलिए क्या कर सकते हो दूसरे मेथड के लिए कि इसको उस फॉर्मेट में लिख लो, 3y बराबर 2x प्लस 5 और y इक्वल टू 3 का डिवाइड कर दो सब जगह, 3 का सब जगह डिवाइड कर दो, तो ये देखो आ गया, ये क्या आ गया बच्चे मेरे पास, m का वैल्यू आ गया 2/3। और इस बार तो mx प्लस सी फॉर्मेट में आ गया ना, y बराबर mx प्लस सी है ना ये, अरे क्यों है, क्योंकि एक तरफ y है तो आगे mx प्लस सी और c का वैल्यू भी आ गया 5/3, तो ये भी आ गया, मतलब ये बराबर y इंटरसेप्ट। अब अपन x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट निकालने के लिए तो सीधा ही जानते हैं, अगर मेरे को चाहिए x इंटरसेप्ट तो x का वैल्यू चाहिए, तो क्या डाल दूंगा, y0 डालो, तो 2x माइनस 0 प्लस 5 इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या आ गया, माइनस का 5/2। तो बच्चे मेरा यही x इंटरसेप्ट है, यही मेरा x इंटरसेप्ट है। अगर y इंटरसेप्ट मेरे को निकालना होगा उस दिन क्या करूंगा मैं, x का वैल्यू 0 डाल दूंगा, x का वैल्यू 0 डाल बच्चे, 0 माइनस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0,
और यहाँ से y का वैल्यू निकाल ले तो 5/3, तो यही मेरा आंसर है। और ये आंसर देख बच्चे मेरे पास पहले भी आ चुका था। तो क्या ये छोटी सी चीज आप कर सकते हैं? अरे बहुत बार आएगी तो क्या कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे सर, आराम से। वेरी गुड वेरी गुड। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन फिर से आपका वेट कर रहा है। कन्वर्ट द लाइन इन द फॉलोइंग। जैसे अपन अभी इसको अगर उस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होता, किस में, किस वाले फॉर्मेट में, स्लोप फॉर्म में कर देते क्या, y बराबर है mx प्लस सी में कर ही देते ना, y को एक तरफ बाकी को दूसरी तरफ। पर अब ये जो फॉर्मेट पूछ रहा है ये थोड़े अच्छे हैं। तो पहला है इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म कौन सी होती है? y बराबर mx प्लस सी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है। तो इंटरसेप्ट फॉर्म कौन सी होती है? इंटरसेप्ट फॉर्म कौन सी होती है? x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1, ये होती है इंटरसेप्ट फॉर्म। ये इंटरसेप्ट, तो इस लाइन को इसमें बदलना है, इस लाइन को इसमें बदलना है। तो देख बच्चे क्या करोगे, इस लाइन को इसमें बदलना है अपने को। तो क्या होगा, इस फॉर्मेट का क्या खास बात है कि एक तरफ x और y होंगे, दूसरी तरफ कांस्टेंट होगा। एक तरफ x और y, दूसरी तरफ कांस्टेंट। तो x इधर रखो, y भी इधर रखो, कांस्टेंट को दूसरी तरफ ले जाओ। फिर कांस्टेंट में क्या रहेगा? इधर केवल एक। कांस्टेंट में इधर क्या रह सकता है? केवल 1। तो इसका मतलब इधर 1 कैसे आएगा? -4 का डिवाइड कर दो, सब जगह -4 का डिवाइड कर दो। x बाई -4 प्लस √3y बाई -4 इक्वल टू -4 बाई -4 1। क्या ये बात पता चली? इधर केवल 1 चाहिए था मेरे को, इधर 1 चाहिए था, इसलिए मैंने -4 का डिवाइड कर दिया। अब थोड़ा और अच्छा लिखना हो तो देखो ऐसे लिख सकते हो, x अपॉन -4 प्लस y अपॉन, इसको इधर ले जाते हैं बच्चे, इस √3 को नीचे ले जाते हैं, -4 बाई √3 इक्वल टू 1। तो ये फॉर्मेट आएगा। और अब आप देखते देखते बोल सकते हो x इंटरसेप्ट कितना होगा? -4। y इंटरसेप्ट क्या होगा? -4/3। तो x इंटरसेप्ट निकालने का एक तरीका और मिल गया आपको। अरे जो पिछले क्वेश्चन में अपन ने प्रूव किया था उसका एक तरीका और मिल गया। इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज कर दो तो x इंटरसेप्ट आ जाता है, y इंटरसेप्ट आ जाता है। देख बच्चे यहां से तू x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट निकाल सकता था। अगर इस लाइन को मैंने इंटरसेप्ट फॉर्म में बदल दिया है तो यहां से मेरे पास x इंटरसेप्ट भी आ जाएगा और y इंटरसेप्ट भी आ जाएगा। और वैसे इसको बदलने का दूसरा तरीका बताऊं कि पहले x इंटरसेप्ट निकाल लो, y इंटरसेप्ट निकाल लो, उसके बाद में सीधा ये फॉर्मूले में पुट कर दो। देखो इसका x इंटरसेप्ट निकालो, y इंटरसेप्ट निकालो, इस फॉर्मूले में पुट कर दो, तो यहां से भी यही आ जाएगा। पता चला क्या बोला मैंने? इस लाइन का x इंटरसेप्ट निकाल लो, y इंटरसेप्ट, और उनको पुट कर दो इस फॉर्मूले, तो भी आ जाएगा। क्लियर है? हाँ, पर अभी चलते हैं बहुत ही फेवरेट, शानदार, धमाकेदार क्वेश्चन पे। ये इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है बच्चे, कर ले, 10 मिनट है आपके पास। अब पता भी चल जाएगा कि ट्रिगो कितना आता है अपने को। बिल्कुल बच्चे देख, ट्रिगो कितना आता है? नॉर्मल फॉर्म, इसको कन्वर्ट करना है नॉर्मल फॉर्म, और ये नॉर्मल फॉर्म नॉर्मल नहीं है बच्चे। x प्लस √3y इक्वल टू x प्लस √3y प्लस 4 इक्वल टू 0, ये है नॉर्मल फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना। नॉर्मल फॉर्म कैसी होती है? x कोस अल्फा प्लस y साइन अल्फा इक्वल टू p। इसमें एक दो चीजें रेस्ट्रिक्शन होता है कि यह p कैसा है? प्लस का होता है, p पॉजिटिव होता है। तो मैं क्या करता हूं, x वाले एक तरफ होते हैं, बाकी दूसरी तरफ। तो x प्लस √3y इक्वल टू -4। अब वो p माइनस नहीं हो सकता, इसलिए मैं माइनस इधर ले आता हूं। x माइनस √3y इक्वल टू 4। अब ये p हो सकता है, p हो सकता है। और अब अगर मैं देखूं तो कोस अल्फा का वैल्यू -1/x का कोएफिशिएंट, और साइन अल्फा का वैल्यू माइनस का √3। तो ये तो नॉट पॉसिबल है। क्यों नॉट पॉसिबल है? क्यों नॉट पॉसिबल है? क्योंकि साइन अल्फा का वैल्यू -√3 हो ही नहीं सकता। साइन अल्फा का वैल्यू -√3 हो ही नहीं सकता। अब रियल क्वेश्चन अब आता है कि अगर मेरे को यहां कोस अल्फा बनाना है, यहां साइन अल्फा बनाना, तो मैं करूं क्या? अगर यहां मेरे को कोस अल्फा, यहां मेरे को साइन अल्फा, या फिर ऐसा क्वेश्चन होता है बच्चे, ax प्लस by इक्वल टू समथिंग कुछ भी रहा हो, यहां पे मेरे को कोस अल्फा बनाना हो, यहां पे मेरे को साइन अल्फा बनाना हो, तो मैं क्या करता हूं?
अगर ऐसा कोई इक्वेशन हो बच्चे और यहाँ cos अल्फा यहाँ sin अल्फा बनाना हो, मतलब x के कोफिशिएंट में cos अल्फा बने y के sin अल्फा, तो क्या करना पड़ता है बच्चे, √a² + b² का डिवाइड करना पड़ता है। अब एक को sin अल्फा लोगे तो दूसरा cos अल्फा हो जाएगा। ये बात ट्रिगो से पता है क्या? अगर एक को sin अल्फा बनाना हो, दूसरे को cos अल्फा बनाना हो, तो √a² + b² से डिवाइड करना पड़ता है। ये बात पता है क्या? नहीं पता तो बच्चे ये यहां नहीं समझ में आएगा बिल्कुल भी। ये केवल और केवल ट्रिगो में समझ में आ सकता है। बाकी समझाने के हिसाब से मैं इतना ही बोल पाऊंगा कि अगर इसमें आपको यहाँ cos अल्फा यहाँ sin अल्फा बनाना है तो √a² + b² का डिवाइड कर देना। किसका? उससे क्या होगा, ये cos बन जाएगा, इसको cos मानोगे तो ये sin बन जाएगा, इसको cos मानोगे तो ये sin बन जाएगा, तो ये प्रॉपर है। अब अपने वाले क्वेश्चन में क्या है, a का वैल्यू कितना है -1, b का वैल्यू कितना है -√3, तो √a² + b² कितना हो जाएगा, देख बच्चे, √a² + b², 1 + 3 दैट इज 2। तो किससे डिवाइड कर देना पड़ेगा अपने को, किससे डिवाइड कर देना पड़ेगा अपने वाले क्वेश्चन में, किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 2 से। तो ये आ जाएगा -1/2x -√3/2y = 2। सब जगह 2 से डिवाइड कर दिया। तो अब अपन बोल सकते हैं तो क्या cos अल्फा कितना है -1/2, इसको इससे कंपेयर कर दो। sin अल्फा कितना है -√3/2 और p कितना है 2। तो p तो बहुत सिंपली आ जाएगा। अब फिर से फंस जाएगा ये क्वेश्चन, कि अगर sin अल्फा ये है, cos अल्फा ये है, तो अल्फा का वैल्यू क्या हो, sin अल्फा cos अल्फा, तो अल्फा का वैल्यू क्या होगा। तो देखो, अगर मैं केवल मैग्नीट्यूड देखता हूं तो अल्फा का वैल्यू मेरे को दिखता है कितना, मेरे को 60 डिग्री दिख रहा है क्या। sin √3/2 का होता है 60 पे, cos √1/2 का होता है 60 पे। तो अगर केवल मैग्नीट्यूड देखता हूं तो 60 डिग्री, साइन नहीं देखा मैंने, मैग्नीट्यूड। अब मुझे ये बताओ दोनों ही नेगेटिव कौन से में होते हैं, दोनों ही नेगेटिव होते हैं थर्ड में, तो थर्ड में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 180 डिग्री ऐड करना पड़ेगा। तो ये आया अल्फा का वैल्यू 240। अब आप इसको कैसे भी निकाल सकते हो बच्चे, ये आपका ये है कि ट्रिग्नोमेट्री आपने कैसे पढ़ा है। ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है जिसका सॉल्यूशन आप कैसे भी करके निकाल सकते हो। अल्फा का वैल्यू यहाँ 240 डिग्री आएगा, कैसे भी करके ले आ बच्चे। सर ये बिल्कुल नहीं समझ में आया, तो भाई अगर ट्रिग्नोमेट्री आपने ध्यान से पढ़ा है तो समझाने की जरूरत नहीं है, और नहीं पढ़ा है तो फिर समझ में नहीं आएगा। क्लियर है बात, बहुत क्रिस्टल क्लियर बोल रहा हूं मैं। ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ा, नहीं समझ आए, तो इसलिए। और बाकी इसको छोटा सा है मैथमेटिक्स, ध्यान से देख ले, अपने हिसाब से कर लो यार, ऐसे नहीं आ रहा तो। सर आंसर सही है क्या, बिल्कुल एग्जैक्ट सही, यही आंसर होगा। तो इसलिए इस सवाल को बहुत गजब तरीके से देख लेना, और ये जो लॉजिक लगा था √a² + b² ट्रिग्नोमेट्री से ही ये आया है। तो इसलिए, और स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हो, क्लियरली बोला है, ट्रिग्नोमेट्रिक और क्वाड्रेटिक आना चाहिए बच्चे, और बेसिक मैथ, उसके बाद ही अपन आराम से समझ पाएंगे। क्या ये बात क्लियर है? तो कर सकते हैं, अच्छे से देख लेना। यहाँ क्यों नहीं कर सकते थे, क्योंकि sin अल्फा का मान ड्रॉइंग, और फिर ये क्यों करना पड़ा वो आराम से देख बच्चे, वापस देख ले एक बार। क्या क्लियर है? हाँ, तो अपने पास डीपीपी है, और ये स्ट्रेट लाइन की अगर मैं बोलूं तो पहली डीपीपी है। कैसे? वो तो पॉइंट वाले रो चल रहे थे ना, बेसिक पार्ट। अभी ये स्ट्रेट लाइन जो फॉर्म ऑफ लाइन है, तो वहां से बहुत अच्छे से शुरू हो चुका है। तो अच्छे से देख बच्चे, इसको अच्छे से कर और आंसर किए। फिर भी दिक्कत आए, लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हो इस गूगल कोड का यूज करके, जो होती है मंडे को 8:15 बजे। क्या क्लियर है? अगर ऐसे वीडियोज और चाहते हो, और अगर आपको पसंद आते हैं, तो बिल्कुल बच्चे हमेशा की तरह शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करते रहें। थैंक यू वेरी मच। इफेक्टिव तैयारी करें।